2G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया शुरू। सरकार को 40,000 करोड़ रुपयों के राजस्व मिलने की उम्मीद। 5 मेगाहर्ट्ज के GSM स्पेक्ट्रम के लिए 2001 से 2008 की नीलामी की तुलना में शुरुआती कीमत में 7 गुना बढ़ोतरी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने माना 26/11 के मुंबई हमलावरों को उनकी ही जमीन पर दी गई थी ट्रेनिंग। पाकिस्तान के जांच अधिकारियों ने जिरह के दौरान आतंकवाद रोधी अदालत में दी जानकारी। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि 26/11 हमले में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अपनी जमीन के इस्तेमाल की बात स्वीकार कर लेने के बाद अब उम्मीद बढ़ी है कि पाकिस्तान की ओर से दोषियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भी होंगे शामिल। एशियाई बाजारों में मिले जुले रुख के बीच कोषों और छोटे निवेशकों की लेवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 44 अंक की बढ़त के साथ 18,727.36 अंक पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 15.65 अंक ऊपर होकर 5,701.9 अंक पर खुला। निर्यातकों और बैंकों की डॉलर बिकवाली से अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 54 रुपए 64 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में मामूली रूप से बढ़कर 9.75% पर पहुंची, जो सितंबर में 9.73% थी। देश का निर्यात अक्टूबर में 1.63% घटकर 23.2 अरब डॉलर रहा। औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.4% घटा। बीते साल सितंबर में इसमें 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में पिछले 2 महीने में जापानी बुखार इंसेफ्लाइटिस से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत। मरने वाले बच्चों की उम्र 6 महीने से 4 साल के बीच। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों से खून, पानी और मच्छरों के नमूने एकत्र किए। देश में गिद्धों की संख्या में पिछले 2 दशकों में पहली बार इजाफा देखा गया है। पिछले कुछ समय में इस प्रजाति की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई थी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान में पाया गया है कि 2011-2012 में गिद्धों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी की गई है दर्ज। इजरायल ने सीरिया पर एक चेतावनी मिसाइल दागकर दोनों देशों के बीच 1973 से चले आ रहे संघर्ष विराम को तोड़ा। दोनों देशों के बीच 1973 के थोम किप्पर युद्ध के बाद हुआ था संघर्ष विराम समझौता। म्यांमार में आए तेज भूकंप के झटकों में मरने वालों की संख्या दर्जन से ज्यादा। 40 अन्य घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देश के मध्य भाग में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना की जोड़ी लंदन में हो रहे ATP वर्ल्ड टूर के फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में लिएंडर पेस और रॉड्रिक स्टेपनेक की जोड़ी को कड़े मुकाबले में दी मात।